वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक आज एईडब्ल्यू का कोलिजन नहीं देखा है तो गाइज आप लोगों ने एईडब्ल्यू का जबरदस्त कोलिजन मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एईडब्ल्यू का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप रिवील कर चुके हैं। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर क्रिस स्टेटलैंडर को उनका अगला चैलेंजर मिल चुका है। और गाइज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के एंडिंग के ऊपर हमें एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज देखने को मिली। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है आज ओवरऑल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के ओपनिंग की। वेल गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर एक जबरदस्त लैडर मैच देखने को मिला, जहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो के मास्क के लिए हमें आंद्रादे एल इडोलो और बडी मैथ्यू आमने सामने देखने को मिलते गए। और गाइज वैसे तो आज इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर रिंग साइड एरिया से बैन होते गए, बट गाइज इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट बडी मैथ्यू के साथ रिंग साइड एरिया पर मौजूद होती गई। और गाइज काफी टाइम पर इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट मैच के अंदर इंटरफियर करने की भी कोशिश करती गई। वेल गाइज मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। और गाइज करीबन 15 मिनट के बैक एंड फोर्थ शानदार लैडर मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जूलिया हार्ट आंद्रादे एल इडोलो को हैंडकफ कर देती गए। और गाइज इसके बाद बडी मैथ्यू आंद्रादे एल इडोलो के ऊपर चेयर से अटैक करने की कोशिश करते गए, बट गाइज आंद्रादे काउंटर करते हुए हैंडकफ को निकाल के उल्टा बडी मैथ्यू को हैंडकफ कर देते गए। और गाइज इसके बाद आंद्रादे लैडर पे चढ़ को मास्क को उतारने वाले होते गए, तभी जूलिया हार्ट लैडर के ऊपर चढ़ जाती गए, जिसके बाद कि आंद्रादे एल इडोलो जूलिया हार्ट को लैडर से धक्का दे देते गए। और गाइज जूलिया हार्ट सीधे जाकर बडी मैथ्यू के ऊपर गिर जाती गई। और गाइज इसके बाद फाइनली कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो लैडर पर चढ़ के उनके मास्क को उतार के एईडब्ल्यू के इस लैडर मैच को जीतकर उनके मास्क को रिटेन कर लेते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी मीरो का इंटरव्यू लेते गए। बट गाइज मीरो के इंटरव्यू में मीरो कुछ भी कहते उससे पहले ही QTV के मेंबर एरन सोलो मीरो पर अटैक कर देते गए। बट गाइज यहाँ पर मीरो के एरन सोलो पर अटैक करने के बाद उल्टा यहाँ पर मीरो एरन सोलो को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज हमें डार्बी एलिन सिंगल एक्शन में देखने को मिले। गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये थी कि डार्बी एलिन को आज कोलिजन पर यह नहीं मालूम था कि डार्बी एलिन किसको फेस करने वाले। यहाँ पर डार्बी एलिन के ओपोनेंट का म्यूजिक प्ले होता है तो गाइज डार्बी एलिन काफी शॉक होते गए, क्योंकि गाइज डार्बी एलिन का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी होते गए। और गाइज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी हमेशा की तरह उनके स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग को शो करते गए, बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलिन मिनोरू सुजुकी को फ्लैश पिन के साथ पिन कर देते गए। और गाइस डार्बी एलिन सुजुकी को बीट कर देते गए। बट गाइस जैसे ही यहाँ पर ये वाला मैच ओवर होता है क्रिश्चियन केज बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइस क्रिश्चियन केज डार्बी एलिन को अपकमिंग TNT चैंपियनशिप मैच के लिए वार्निंग देते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज हमें यहाँ पर टोनी स्टोम का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइस टोनी स्टोम के प्रोमो के अंदर वो हिकारू सीडा के साथ उनके अपकमिंग मैच को प्रमोट करते गए, जिसके बाद कि फाइनली कोलिजन शो के ऊपर समोआ जो एईडब्ल्यू कोलिजन पर इन रिंग रिटर्न करते गए। और गाइज पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर समोआ जो ग्रेविटी को फेस करते गए। वेल गाइज वैसे तो आज इस मैच के अंदर ना तो कोई स्टोरी लाइन थी और ना ही ग्रेविटी कोई बड़ा सुपरस्टार है, बट गाइज इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर ग्रेविटी मैच के ओपनिंग पर ही स्पेस वॉक करके समोआ जो को इरिटेट करते गए, जिसके बाद कि आज इस मैच के अंदर समोआ जो ग्रेविटी को कुत्ते की तरह पेल देते गए। और गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो कि मसल बस्टर के साथ जो इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि फाइनली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक अराइव होते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक टोनी शिवानी के साथ उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर बेसिकली आज सीएम पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक रिकी स्टार के साथ उनके राइवलरी को लेकर बात करते गए। और गाइज सीएम पंक ये कहते गए कि रिकी स्टार ने सीएम पंक को दो बार बीट कर दिया है, बट गाइज दोनों ही बार रेफरी की गलती की वजह से रिकी स्टार ने सीएम पंक को बीट किया है। और गाइज इसके बाद सीएम पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक एईडब्ल्यू
AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर उनके मैच को टीज करते गए, जहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि सीएम पंक वेम्बले स्टेडियम में अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहीं आज सीएम पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक ने फाइनली इस चीज को भी रिवील कर दिया है कि सीएम पंक पिछले 4 हफ्तों से AEW के अंदर जो उनके रेड बैग को लेकर घूम रहे गए, उस रेड बैग के अंदर क्या है। वेल गाइज यहां पर पंक के इस प्रोमो के अंदर आज सीएम पंक उनके रेड बैग के अंदर से AEW का वर्ल्ड टाइटल निकालते हुए दिखाई देते गए। और गाइज सीएम पंक AEW के वर्ल्ड टाइटल को निकाल के AEW के वर्ल्ड टाइटल के ऊपर एक्स मार्क बनाते गए। और गाइज सीएम पंक ये कहते गए कि ये AEW का वही टाइटल है जो लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली को बीट करके जीता था। और गाइज क्योंकि AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक के चैंपियन बनने के बाद पंक ने कभी भी इस टाइटल को नहीं हारा है, तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर सीएम पंक AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइज ये टाइटल AEW कोलिजन का टाइटल होना चाहिए, जहां पर सीएम पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक इस टाइटल को लेकर बात कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली रिकी स्टार्क अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद की कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क सीएम पंक को बीट करने को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर रिकी स्टार्क ये कहते गए कि वो AEW का रियल वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते गए, जहां पर रिकी स्टार्क के इनडायरेक्ट करने के बाद सीएम पंक रिकी स्टार्क के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। गाइज सीएम पंक ये कहते गए कि अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क को AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिलेगा। बट गाइज इस बार रिकी स्टार्क मैच के अंदर चीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइज अगले हफ्ते इन दोनों के रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर सीएम पंक स्पेशल गेस्ट रेफरी लाने वाले गए। और गाइज ये रेफरी और कोई नहीं बल्कि WCW एंड WWF के लेजेंडरी सुपरस्टार WWE हॉल ऑफ फेमर रिकी स्टीमबोट होने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते AEW कोलिजन शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या होता है। बट गाइज इसके बाद आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड एक्शन में देखने को मिली, जहां पर जूस रॉबिन्सन गन क्लब AEW के कोलिजन शो के ऊपर एक्शन एंडिटी डेरियस मार्टिन और एलिजो डेल वैकिंगो को फेस करते गए। और गाइज करीबन 5 मिनट के एवरेज लूचा लिबरे मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर कोल्टन गन उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के बैक टू बैक AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें मर्सिडीज मार्टिनेज AEW कोलिजन पर इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर मर्सिडीज मार्टिनेज कियारा होगन को फेस करती गए, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर लिटरली मर्सिडीज मार्टिनेज इस मैच को डोमिनेट करके मैच के एंडिंग पर सबमिशन हिट करती गए। और गाइज मर्सिडीज मार्टिनेज के सबमिशन हिट करने के बाद रेफरी स्टॉपेज से मर्सिडीज मार्टिनेज इस मैच को जीत जाती गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद भी मर्सिडीज मार्टिनेज लगातार कियारा होगन को चोकआउट करती गए, जिसके बाद की AEW की TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर रिंग में आकर मर्सिडीज मार्टिनेज से कियारा होगन को सेव करने की कोशिश करती गए। बट गाइज यहां पर मर्सिडीज मार्टिनेज उल्टा कियारा होगन के साथ साथ क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर भी अटैक कर देती गए। और गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर मर्सिडीज मार्टिनेज AEW के TBS टाइटल को लेकर क्रिस स्टैटलैंडर को टाइटल के लिए इनडायरेक्टली चैलेंज करती गए। बट गाइज यहां पर मर्सिडीज मार्टिनेज और ज्यादा कुछ करती, उससे पहले ही विलो नाइटिंगेल रिंग में आ जाती गए, जिसके बाद की मर्सिडीज मार्टिनेज रिंग को छोड़कर भाग जाती गए। बट गाइज आज AEW के कोलिजन शो पर इन सभी मैच के बाद कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर एडम कोल और MJF पहली बार AEW के अंदर AEW के वर्ल्ड टैग चैंपियन FTR को चैलेंज करते गए। गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये थी कि पिछले 4 हफ्तों से AEW के कोलिजन शो के ऊपर FTR के लगातार क्राउड को चीयर करने के बाद आज इस मैच के अंदर क्राउड FTR को बू कर रही थी और गाइज क्राउड MJF और एडम कोल के टीम को चीयर कर रही थी। बट यार बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज आज कोलिजन पर करीबन 30 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर FTR यहाँ पर एडम कोल पर सडर मशीन हिट करने वाली होती गए। बट गाइज तभी यहाँ पर MJF टैग करके अंदर आ जाते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर MJF के ऊपर FTR अटैक करती गए। और गाइज फाइनली डैक साडू रोल अप करके MJF को पिन कर देते गए। और गाइज AEW के वर्ल्ड चैंपियन को रिंग में नीट एंड क्लियर पिन करके डैक साडू रिटेन करते हैं AEW का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, जहां पर AEW कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद हमें यहां पर एडम कोल इस चीज को टीच करते हुए दिखाई देते गए कि एडम कोल के ऊपर पॉसिबली MJF टर्न करने वाले गए। और गाइज यहां पर कोलिजन पर ऐसा लगता है कि MJF एडम कोल के ऊपर अटैक करेंगे। बट गाइज
गाइज इसके बाद MJF एडम कोल पर अटैक न करके बल्कि एडम कोल को हक करते गए। और गाइज कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद आज AEW के अंदर हमें FTR एडम कोल और MJF के बीच में टकीला और पिज्जा पार्टी देखने को मिलती गई। वेल गाइज यहाँ पर AEW कोलिजन को देखने के बाद एक बात तो मानना पड़ेगा कि AEW का आज वाला कोलिजन शो पेपर व्यू लेवल का शो था। और गाइज जिस तरीके से कोलिजन को डायनामाइट से डिफरेंट बनाया जा रहा है, मुझे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही गई। और गाइज देखना ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक ने AEW के अंदर ये जो नया रियल वर्ल्ड टाइटल लाया है, ये टाइटल AEW में अब आगे कैसा जाता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को CM पंक के टाइटल को AEW कोलिजन का टाइटल बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।